जहरीले बोल वाले जाकिर नाइक की पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम मताहिर मोहम्मद से मुलाकात करके जाकिर नाइक को भारत वापस लाने के लिए बातचीत की है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में मलेशिया ने भी पीएम मोदी का साथ देने का वादा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूं तो दुनिया में दीन इस्लाम से नफरत करने वालों की कमी नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जैसा इस्लाम का दुश्मन शायद ही दुनिया ने कभी कोई देखा हो। नरेंद्र मोदी बतौर हिंदू दीन इस्लाम से इस हद तक नफरत करता है कि उसने वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक पर घटिया इल्जाम लगाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से बाहर निकलने पर, हिजरत करने पर मजबूर किया और डॉक्टर जाकिर नाइक आज मलेशिया में बैठे हैं और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से निकालने के लिए क्या क्या जतन किए, कितनी मेहनत की और डॉक्टर जाकिर नाइक उस सब से कितनी खूबसूरती के साथ निपटे और एक मौके पर नरेंद्र मोदी तकरीबन डॉक्टर जाकिर नाइक के पांव में कैसे पड़े हुए नजर आए। टीम हम कदम आज ये मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रही है। ये गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही अपने एक इज्तिमा में मलेशिया में खिताब करते हुए आवाम के सामने रखी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के कई ममालिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपको बताऊं कि जब मैं भारत में था तो नवंबर 2016 में जब भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देखा कि दीन इस्लाम और IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी तेजी से भारत में मकबूल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को यह हजम न हुआ। उसने नवंबर 2016 में IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन तंजीम पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने वहां के मीडिया को इस्तेमाल किया। कैसे, वो आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। Followers are millions, even enemies are large, mashallah. So much so that today most of the countries are after me, majority. You know, in India, about 2 years and 4 months back, in November 2016, they banned the organization. The government is so much against me, they spend tens of millions of dollars to propagate against me on the television channels, in the newspaper, that Zakir is a terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अखबार और टेलीविजन के जरिए मुझ पर इल्जामात लगवाए गए और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब कुछ भी ना मिला तो मुझ पर फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपको दिखाना चाहती है कि किस तरह से भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के पैसे पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रिपोर्ट करता नजर आया। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक का दरभंगा मॉड्यूल कनेक्शन सामने आया है। ये खुलासा हुआ है दरअसल पुलिस की एक चार्जशीट से, जिसमें यह कहा गया है कि दरभंगा की एक लाइब्रेरी से वीडियो संदेश के जरिए वहां पर आतंकी तैयार किए जाते थे। बांग्लादेश धमाके के बाद जाकिर नाइक रातों रात सुर्खियों में छा गया था, लेकिन अब काली जुबान लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय मीडिया डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ पैसे पर पलते हुए काम कर रहा है। यही नहीं, आगे चलकर आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए बताया है कि उन पर जब बदनामी यानी कि दुनिया में फसाद फैलाने के इल्जामात साबित ना हो सके तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात निकाल कर लाए गए कि इनकी तंजीम को गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। ऐसे घिनौने इल्जामात लगाए गए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, मैं आज भी चैलेंज करता हूं, 1 रुपया करप्शन का या फिर गैर मुल्की फंडिंग का मुझ पर साबित कर दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए। So many years I am giving everything clearly to the income tax. This is what I earn. I'm NRI, non-resident Indian from Dubai. No questions asked. Now when the government is against me, now they are saying money laundering. They are laying allegations. They are laying allegations, public fund misuse. Get me one person, not to one person, with the receipt who has given any money to the organization and that was not used for the activity. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि भारत में उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है तो उन्होंने फैसला किया कि वो हिजरत करेंगे और किसी इस्लामी मुल्क चले जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जाकर मलेशिया में पनाह ली और वहां पर रहने लगे। उस वक्त के मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को खुशामदीद कहा, लेकिन भारतीय मीडिया के जरिए उस टाइम पर भी नरेंद्र मोदी ने झूठी खबरें चलवाना शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई है और मलेशिया तैयार हो गया है डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस भारत के हवाले करने के। लेकिन आज तक डॉक्टर
जाकिर नाइक भारत में नहीं गए हैं और वो मलेशिया में आजाद पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, जिससे साबित हो जाता है कि पहले मौके पर चलाई गई खबरें जाली और झूठी थीं, जो नरेंद्र मोदी के पैसों पर चलाई गई। आइए आपको दिखाते हैं कि उस वक्त भारतीय मीडिया कितनी खुशी से इस खुशफहमी का शिकार था कि नरेंद्र मोदी जाकिर नाइक को वापस ला रहे हैं। बोलबाले जाकिर नाइक की पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम मताहिर मोहम्मद से मुलाकात करके जाकिर नाइक को भारत वापस लाने के लिए बातचीत की है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में मलेशिया ने भी पीएम मोदी का साथ देने का वादा किया है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भारतीय मीडिया ये समझ रहा था कि जाकिर नाइक को मलेशिया के वजीर आजम मोदी के हवाले कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा एक मौके पर वो वक्त आया जब नरेंद्र मोदी को डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अपना एक पैगाम अपने दाखिला के वजीर के जरिए भेजना पड़ा और जाकर मिन्नत की कि अगर तुम कश्मीर के मामले पर मेरा साथ दे दो तो तुम्हारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पेशकश को जूते की नोक पर रखते हुए ठुकरा कर साइड पर फेंक दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने आदमियों के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक को पैगाम भेजा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही दिन वीडियो पैगाम के जरिए ये पूरा भांडा फोड़ दिया और दुनिया के सामने रख दिया कि बीजेपी हुकूमत चाहती थी कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को इस्तेमाल करके कश्मीर के मामले पर अपनी कामयाबी हासिल कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज का तर्जुमा आपको सुनाते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी के भेजे गए लोगों ने मुझे पैगाम दिया कि मोदी साहब चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत को सपोर्ट किया जाए कश्मीर में आर्टिकल 370 के निफाज के लिए, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। That you wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. नरेंद्र मोदी के मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ खूब जहर उगला और बार बार ये दावा किया कि भारत बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत में वापस लाने के लिए, मगर आज तक वो ऐसा नहीं कर सका है। एक और न्यूज़ क्लिप देख लीजिए जिसमें किस तरह से बुरे अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक को भगोड़ा कहा जाता है और फिर ये दावा किया जाता है कि वो भारत लाए जा रहे हैं, मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका, बल्कि नरेंद्र मोदी को मुंह की खाना पड़ी है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। जरा देखिए कि ये भारतीय एंकर किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जहर उगल रही है। तो होने की आड़ में कट्टरपंथ और भड़काऊ बातें कहने वाले भगोड़े जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं। भारत ने कहा है कि वो उसके प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया से बातचीत जारी रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब 3 दिन पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को नाइक का प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है, क्योंकि जाकिर का दावा है कि उसके खिलाफ भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की। एक और मंजर आपको दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक बुरे अल्फाज कहे जा रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कि भारत की 3 बड़ी कोशिशें डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करवाने में कैसे नाकाम हो गईं। वो सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या वो बड़ी बड़ी मजलिसें बुलाता था, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करता था, गैर कानूनी तरीके से पैसे उगाहता था। उसका मकसद था समाज में वैमनस्यता की आग फैलाना और भावनाएं भड़काकर अकूत धन जमा करना। इस्लाम के धर्म गुरु के चोले में वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के शिकंजे में। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भारतीय मीडिया दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक से जेलस नजर आता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और उसके बाद आने वाले वज़ीर आज़म ने भी साफ इनकार कर दिया है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी भी भारत के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा है और डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी भारत नहीं जाना चाहते। जब भारत ने देखा कि इस तरह से कोई काम नहीं बन रहा तो उन्होंने आलमी पुलिस से राब्ता किया। जैसे किसी भी शहर की पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करवाने के काम आती है, इसी तरह से आलमी पुलिस यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी मुख्तसर फॉर्म इंटरपोल होता है, उससे कहा गया कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करके ला कर दें। आमतौर पर इंटरनेशनल पुलिस अंग्रेज़ों और गैर मुस्लिमों के ज़ेर तसल्लुत रहती है, लिहाजा वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी ने 3 बार वाज़े अल्फाज में खत लिखकर दरखास्त की है इंटरनेशनल पुलिस से कि वो जाकिर नाइक को गिरफ्तार करके भारत लाएं, मगर इंटरनेशनल पुलिस बार बार ये कहती है कि हमारे पास जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है जिसकी वजह से हम उन्हें वापस ला सकें। और अब तक 3 बार सरकारी सतह पर ऐसा अलल ऐलान यानी कि दुनिया के सामने कहा जा चुका है कि इंटरनेशनल पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी गिरफ्तार करके भारत नहीं लाएगी। टीम हम कदम ने इस मामले पर एक तफसीली वीडियो आपके लिए बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।
दोस्तों ये है वो मीडिया के जाल की दास्तान जो नरेंद्र मोदी ने मीडिया के जरिए फैलाया और डॉक्टर जाकिर नाइक को काबू करने की कोशिश की। पहले इल्जाम लगाकर बदनाम करने की, फिर जब वो मुल्क से चले गए तो वापस लाने की। मगर मक्कार नरेंद्र मोदी मुसलसल नाकाम है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अल्लाह की मदद है और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक दाई हैं, दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला तबलीग करने वाले मुसलमानों के ज्यादा करीब होता है। यही पैगाम डॉक्टर जाकिर नाइक का भी है। दोस्तों आप क्या समझते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बहादुरी पर? आप उन्हें किन अल्फाज में सलाम पेश करेंगे? कमेंट करके डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस आपके रास्ते में हैं। अल्लाह हाफिज।